मोड सोचों में गम थी। इसकी आंखों में जैसे जिंदगी गुजरने के तमाम मनाजिर चल रहे हों। जिंदगी या एक दरिया की तरह बातीर है और वह किनारे पर खड़ी बस दिखती रह गई थी। बचपन में वह एक खामोश सीपची थी, दूसरे बच्चों के खेलावर शूर से दौड़ रहती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, इसकी खामोशी तन्हाई में बदलती गई। लोगों से बातचीत करना, उन्हें समझना, इसके लिए हमेशा एक मुश्किल काम रहा था। शादियां एक ख्वाब बनकर रह गई, एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा न हो सका। कुछ रिश्ते बने, कुछ टूट गए, और हर टूटे हुए रिश्ते ने इसके दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ा। आस्ता आस्ता मायूसी ने इसे अपने लपेट में ले लिया। दुनिया इसे एक बेरहम जगह लगने लगी, जहां लोग आते थे, वादे करते थे और फिर चले जाते थे। एक दिन एक कबूतरास की छत पर आ बैठा। इसकी सफेद चमकदार खूबसूरती ने मोड के दिल को छू लिया। वह रोजास के लिए दाने डालने लगी और कबूतर बेरोज वापस आने लगा। यह सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। फिर महीनों तक मोड को इस कबूतर में एक अजीब सी तस्लीम मिलने लगी। वो जानती थी कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन यह कबूतर, यह छोटा सापर नंदा, इसके पास वापस आता था। यहां से कभी नहीं छोड़ता था, यहां से धोखे नहीं करता था। इसकी मौजूदगी, स्किनर मख्तरगों ने मोड के दिल में एक ऐसी जगह को छू लिया था जहां तक कोई और नहीं पहुंच सका था। मूड अक्सर सोचती थी कि अगर इसकी जिंदगी मुख्तलिफ होती तो क्या होता, अगर उसके अपने बच्चे होते तो क्या होता, अगर कोई ऐसा होता जो इसे समझता, इसकी खामोशी के पीछे छुपी हुई बातों को सुनता। लेकिन ये सब अगर और काश ख्वाबों के टुकड़े जो कभी हकीकत नहीं बन सके। इसके पास सिर्फ यादें थी, कुछ खुशगवार, कुछ दर्दनाक। लेकिन इन सब यादों में कबूतरों की मौजूदगी एक सच्चे साथी की तरह थी। वो हमेशा उसके आसपास रहते थे, उसकी तन्हाई में उसके साथ रहते थे। साल गुजरने के साथ साथ मोड के कबूतर उसके खानदान का हिस्सा बन गए। वहां ने अपने बच्चों की तरह पालती थी, इनके देखभाल करती थी, इनसे बातें करती थी। वहां के साथ अपनी खुशियां, अपने दिख, अपने तमाम राज शेयर करती थी। कभी कभी वहां ने वह कहानियां भी सुनाती थी जो उसने कभी किसी को नहीं सुनाई थी। कबूतर भयास की बातें गौर से सुनते, इनकी छोटी छोटी आंखों में एक अजीब सी समझदारी होती थी। वह उसके करीब आ जाते थे, उसके हाथों पर बैठ जाते थे और उसे ऐसा महसूस कराते थे जैसे वह दुनिया में अकेली नहीं है। आज मोड अकेली थी। उसके तमाम कबूतर से छोड़कर चले गए थे, सवाए एक के। एक सफेद कबूतर जो के पहले कबूतर की तरह था, अब ब्यास के साथ था। वो कमजोर थी, इसका जिस्म झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वह इस कबूतर को अपने हाथ पर बिठाकर उससे बातें करने लगी। उसकी आवाज जो कभी बुलंद और साफा होती थी, अब मधमावर कान पर ही। मैं जानती हूं कि मेरा वक्त करीब आ रहा है, वो बोली। इसकी आवाज हुआ में गुम हो गई। तुम मेरे आखिरी साथी हो, मेरा आखिरी बच्चा। कबूतर ने अपना सर इसकी अंगुलियों पर रगड़ा, जैसे वो इसकी बातें समझ रहा हो। जब मैं चली जाऊंगी, मोड ने जारी रखा। इसकी आवाज में एक अजीब सी सुकून थी। तो तुम आजाद हो जाओगे, दुनिया को देखना, नई जगहों पर जाना। इसने कबूतर को आहिस्ता से छड़ा और इसे हवा में उड़ा दिया। वो कुछ देर तक इसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। इसके कबूतर हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसके दिल में, उसकी यादों में।